नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ करेंगे परीक्षा पर चर्चा। कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ 26 लाख प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण। प्रधानमंत्री के 4 फरवरी को प्रस्तावित धनबाद दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। उपायुक्त और एसएसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। जेएसएससी के तृतीय पाली की सामान्य ज्ञान की परीक्षा रद्द। पेपर लीक की शिकायतों के बाद लिया गया फैसला। महिला बाल विकास विभाग और झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 19 लड़कियों को मुक्त कराया। 2 मानव तस्कर गिरफ्तार। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान। न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं। अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की होगी बढ़ोत्तरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम के टाउन हॉल में दिन के 11 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम के लिए माईजीओवी पोर्टल में लगभग 2 करोड़ 26 लाख पंजीकरण कराए गए हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कल कहा कि वे परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करने का उन्हें अवसर मिलता है, जिसमें परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के तनाव भी दूर किए जाते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने परीक्षा पे चर्चा के बारे में विवरण देते हुए बताया कि इस वर्ष इस कार्यक्रम में लगभग 3000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2 विद्यार्थियों और 1 शिक्षक तथा कला उत्सव के विजेताओं को प्रमुख समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री के 4 फरवरी को प्रस्तावित धनबाद दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। दौरे में हर्ल कारखाने का उद्घाटन प्रस्तावित है। हर्ल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री द्वारा बरवा अड्डा हवाई अड्डे में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त वरुण रंजन और एसएसपी ने हर्ल कारखाना और बरवा अड्डा हवाई अड्डे में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आयोजकों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल माइंस ऑफ सेफ्टी द्वारा आयोजित 66वां वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह 2023 के समापन और पुरस्कार समारोह में सीसीएल के आम्रपाली और मगध कोल परियोजना ने ऑल ओवर बेस्ट ग्रुप का पुरस्कार जीता। सीसीएल के आम्रपाली महाप्रबंधक अमरेश कुमार को डीजीएमएस के निदेशक प्रभात कुमार ने ये पुरस्कार दिया। इसके अलावा 4 और पुरस्कार भी आम्रपाली परियोजना को प्राप्त हुए, जबकि मगध कोल परियोजना के महाप्रबंधक नृपेंद्र नाथ को भी 4 पुरस्कार मिले। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। पता एक बार फिर सुन लें, newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सहकारिता विभाग ने लैंपस और पैक्स को आधुनिक कर लोगों को लाभ पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। साहिबगंज में प्रथम चरण में 46 लैंप्स को समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सहकारिता मंत्रालय ने लैंप्स और पैक्स को मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दिया है। साहिबगंज जिला अंतर्गत आने वाले 136 लैंप्स और 30 पैक्स यानी कुल 166 हैं, जिनमें से 55 क्रियाशील हैं। प्रथम चरण में 46 लैंप्स को समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए लैंप्स पैक्स के अध्यक्ष सचिव का प्रशिक्षण पूर्व में ही दिया जा चुका है। इन सभी सेंटरों को लॉगिन, यूजर आईडी, पासवर्ड मिल गया है। साहिबगंज में जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री राम
कुमार प्रसाद ने बताया कि वर्षों बाद केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने लैंप्स पैक्स के हित में कदम उठाया है। इन लैंप्स के माध्यम से सरकार नियमित रूप से खाद, बीज, रासायनिक दवा बेचने की तैयारी में है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। राशन कार्डधारी PDS दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई-पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से 28 जनवरी को आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता JSSC CGL की तृतीय पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। रविवार की देर रात आयोग ने परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी की। परीक्षा की अगली तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग और झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली और साहिबगंज पुलिस ने 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ उनके घर से बरामद दस्तावेज के आधार पर 19 लड़कियों को मुक्त कराया है। इनमें 14 नाबालिग हैं। सभी को दिल्ली के विभिन्न जिले के CWUC बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करने और वैधानिक कार्यवाही के बाद उन्हें झारखंड महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वापस उनके घरों में पुनर्वासित किया जाएगा। रांची जिले में पुलिस ने 16 जनवरी को दशम फॉल इलाके में 18 लाख रुपए लूटकांड का खुलासा किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर 11,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इधर हजारीबाग के केरेडारी में संचालित विभिन्न कोल ट्रांसपोर्ट कंपनियों को लेवी और रंगदारी को लेकर धमकी देने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौसम। राज्य में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। JSSC परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत और परीक्षा रद्द करने की खबर के साथ बिहार की राजनीतिक हलचल और 9वीं बार नीतीश सरकार की खबर अधिकांश अखबारों की सुर्खियां हैं। प्रभात खबर की सुर्खी है बिहार में 9वीं बार नीतीश सरकार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है सामान्य स्नातक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक, देर रात रद्द हुई 3rd पेपर की परीक्षा। दैनिक जागरण ने लिखा है दिल्ली से मुक्त कराई गई आदिम जनजाति की 14 लड़कियां। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा है बिहार में फिर बनी NDA की सरकार। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है अब विजिटर्स के लिए आसान नहीं होगा संसद में प्रवेश। हिन्दुस्तान ने लिखा है हेमंत सोरेन 31 को पूछताछ के लिए ED को दे सकते हैं समय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ करेंगे परीक्षा पर चर्चा। कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ 26 लाख प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 फरवरी को प्रस्तावित धनबाद दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। उपायुक्त और SSP ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। JSSC की तृतीय पाली की सामान्य ज्ञान की परीक्षा रद्द। पेपर लीक की शिकायतों के बाद लिया गया फैसला। महिला बाल विकास विभाग और झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 19 लड़कियों को मुक्त कराया। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।